आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ साथ लोकसभा चुनावों में करारी हार झेलने के बाद जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को वाईएसआर के दो मौजूदा राज्यसभा सांसदों बीदा मस्तन राव और मोपी देवी वेंकटरमण राव ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। खबरों के मुताबिक उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। दोनों के अगले सप्ताह केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए की मजबूत सहयोगी टीडीपी में शामिल होने की संभावना है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे संकेत है कि मस्तन राव को टीडीपी उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में लौटने के लिए कहा जाएगा, जबकि मोपी देवी को राज्य विधानसभा में एमएलसी पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा। मोपी देवी 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और उनका कार्यकाल 2026 तक था। टीडीपी राज्यसभा की सीट अपने पास रखेगी और इस सीट पर किसी पूर्व सैनिक को भेजना चाहेगी। वहीं 2022 में राज्यसभा में आए मस्तन राव का कार्यकाल 2028 तक है। दो सांसदों के इस्तीफे से वाईएसआर कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है। वाईएसआर सीपी के पास अब 11 की जगह 9 सांसद हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों में सत्ता से बाहर होने वाली पार्टी लोकसभा चुनाव में 25 सीटों वाली सिर्फ 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। सीटों का बड़ा हिस्सा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने जीता, जिसके फिलहाल लोकसभा में 16 सांसद है, जबकि भाजपा ने 2 सीटें जीती। पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना के पास 2 लोकसभा सांसद है। इसके पहले आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा की अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद सदस्य मोथुला सुनीता ने बुधवार 28 अगस्त को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपनी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के लिए यह एक नया झटका है, जो चुनावी झटके के बाद नेताओं के पलायन को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बार सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हासिल करने और राज्यसभा में अपनी ताकत कम करने के कारण वाईएसआरसीपी का दिल्ली में प्रभाव कम होता जा रहा है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। पार्टी ने पहली बार राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। एनडीए 11 में से 10 सीटें जीतने में सफल रही। राज्यसभा में फिलहाल सदस्यों की संख्या 114 है, जिसमें से कुछ मनोनीत और स्वतंत्र सदस्य भी शामिल हैं। टीडीपी के 2 सांसदों के फिर से चुने जाने के साथ ही एनडीए की ताकत और बढ़ जाएगी। ऐसे में उसे कोई बिल पास कराने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। रही सही कसर इन दोनों नेताओं ने पूरी कर दी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में एनडीए को 2/3 बहुमत है। इनकी छोड़ी हुई सीट पर जब चुनाव होगा तो तय है कि टीडीपी के कैंडिडेट जीत कर आएंगे। इससे राज्यसभा में एनडीए के 2 और सांसद बढ़ जाएंगे। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 8 सीटें खाली है, इसलिए संख्या घटकर 237 रह गई। इन 8 में से 4 सीटें जम्मू कश्मीर से और 4 सीटें मनोनीत कैटेगरी की है। सदन के स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 119 बैठता है। हाल ही में 11 सीटें जीतकर एनडीए 112 पर पहुंच गया। उसके साथ 6 मनोनीत सदस्य भी होंगे। एक निर्दलीय का भी उसे समर्थन है। ऐसे में एनडीए के पास आंकड़ा 119 हो गया है। अब 2 सीटें और आ गई तो राज्यसभा में एनडीए 121 तक पहुंच जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।